हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 9th क्लास का गणित का दूसरा चैप्टर बहुपद का एक्सरसाइज 2.2। ये तो सवाल है रेडी। पहला सवाल जो है आपका वो है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक बार x का मान 0 बैठाना है और एक बार x का मान -5 बैठाना है और एक बार x का मान 2 बैठाना है और इसका बहुपद का मान निकालना है। मान निकालने के लिए आपका एक सेपरेट स्पेशल वीडियो बनाया गया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहां से इसका कॉन्सेप्ट लेकर इस सवाल को खुद बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। बहुत आसान है इसका हल करना भी। तो हल करते हैं। पहला नंबर का दिया है सो बहुपद सबसे पहले लिख देंगे। दिया है क्या, px इक्वल टू 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो बहुपद को हम लोग px से शॉर्ट में इसको दर्शाते हैं, तो इसको हम लोगों ने px मान लिया। इसको बहुपद हम लोग पढ़ेंगे। बहुपद px इक्वल टू 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि x का मान पुट करते हैं। तो पहला सवाल बना रहे हैं तो लिखेंगे x इक्वल टू 0 मान रखने पर। ठीक है, मान रखने पर पुट कर देंगे। x का मान क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसमें। पहला सवाल अभी हम लोग बना रहे हैं, पहले यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये रोमन वाला 1। तो चलिए x जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ हम लोग मान पुट करते हैं 0। तो यहाँ पर है p0 हो जाएगा, x का मान रख दिए, उसके बाद 5 उसके साथ मल्टीप्लाई है x, तो और x का मान हम लोगों को रखना कितना 0, तो रख देंगे यहाँ भी 0। फिर माइनस है तो माइनस देंगे। फिर यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई है x स्क्वायर। तो सबसे पहले x को हम लोग 0 लिख देंगे और स्क्वायर कर देंगे प्लस 3। ठीक है, तो ये दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग p0 लेकर के आगे चलेंगे। यहाँ पर 5 और 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 4 × 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये 0, और यहाँ पर देखिए 4 को फिर से 0 से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0 प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा p0 इक्वल टू 3। तो ये आपका मान आ गया। ठीक है, x बराबर 0 पर बहुपद का मान कितना 3 आ गया। आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से इसका सिंबल भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, अतः x इक्वल टू 0 पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान कितना आया 3 है। ठीक है, तो एक लाइन लिख देंगे। चलिए अब इसका दूसरा हम लोग सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 0 इक्वल पर मान कितना आया 3 आया। अब हम लोग दूसरा बनाते हैं। दूसरा बनाने के लिए हम लोग कुछ इसमें चेंज करेंगे। दिया हुआ बहुपद तो सेम रह जाएगा। अब यहाँ x बराबर कितना मान रखेंगे, x बराबर -1 मान रखने पर। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको -1 रख देना। अब आपको समझ में आ चुका होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको मान रख देना है -1। ठीक है, -1 तो रख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, -1 लेकर के चलेंगे। 5 में से -1 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, -4 -1 का स्क्वायर यानी कि -1 × -1 करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका +1। ये चीज़ आपको समझ के रखना है कि जब भी प्लस या प्लस गुना करेंगे तो प्लस ही आएगा, और माइनस गुना करेंगे तो प्लस आएगा। जब समान चिन्ह को गुना करेंगे तो प्लस आएगा, लेकिन जब असमान चिन्ह को गुना करेंगे, एक माइनस और एक प्लस, तो आपका ये माइनस हो जाएगा। या इधर से आप कर लीजिए प्लस इधर माइनस, तो ये आपका माइनस आ जाएगा। तो समान चिन्ह गुना होगा तो प्लस, असमान मतलब बराबर नहीं रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों माइनस है तो क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है, तो चलिए ये था बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। गुना करेंगे तो ये आपका -1 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, ये आपका +1 हो जाएगा। ठीक है, 2 बार गुना होगा माइनस तो हो जाएगा वो प्लस, ये 3 है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। -1 इक्वल टू ये आपका -5, और यहाँ पर 4 और 1 को गुना करेंगे तो माइनस वाले से -4 प्लस 3। ठीक है, यहाँ से P1 का जो मान है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस यहाँ पर माइनस दोनों जुटेगा तो -4 और -5 मिला के -9, और ये हो जाएगा +3।
अब यहाँ से p-1 का मान -9 में से 3 जाएगा तो आपका माइनस कितना बचेगा, -6। तो p-1 का मान जो है वो आपका आ गया कितना, p-1 का मान आपका आ गया 6। तो यहाँ लिख देंगे अतः x = -1 पर बहुपद कितना है, बहुपद जो है उसको लिखेंगे 5x - 4x² + 3 का मान -6 है। ठीक है, तो ये एक लाइन आपको लिख देना है लास्ट में थोड़ा सा स्मार्ट दिखने के लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट तीसरा बनाते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा हम लोग यहीं पर चेंज करेंगे। तीसरा नंबर दूसरा कंप्लीट हो गया। तीसरा में क्या है, x = 2। तो क्या करेंगे, दिया हुआ बहुपद तो सेम है, इसी बहुपद में मान बैठाना है। px का मान सेम रहेगा। अब x = 2 मान रखना है। तो जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ वहाँ आपको 2 मान रख देना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको 2, यहाँ x का स्क्वायर है तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा +3। अब देखिए 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10, और यहाँ 2 को 2 का स्क्वायर है, यानी कि ये पहले 4 लिख लीजिए। 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4 + 3। ठीक है, अब देखिए 10 ये और 3 ये हो जाएगा 13 + 16, माइनस में 4 और 4 गुना करेंगे तो 16। अब इधर आ रहा है आपका P2। ठीक है, 13 में से 16 जाएगा तो यहाँ से आपका जो P2 का मान आएगा, इसलिए P2 का जो मान आएगा वो हो जाएगा आपका -3। तो इसका भी मान हम लोगों ने निकाल लिया। अतः x = लिखेंगे इसका आगे, x = 2 होने पर बहुपद का मान कितना, बहुपद का मान कितना आ गया, -3। तो इस प्रकार अभी हम लोगों ने x = 0 पर मान निकाला था, फिर 1 -1 पर निकाला, और लास्ट में हम लोगों ने x = 2 पर मान निकाला और आंसर हमारा आ गया।